मैरी अपना पिछला बार का बदला समीर के दोस्तों से ले लेती है और उसे भी अपना गुलाम बना लेती है। अगले दिन गुप्ता जी और मिश्रा जी को पता चलता है कि कोई रात में कुछ लोगों को मारकर उसकी लाश को गायब कर रहा है। इसलिए इसके बारे में बाबा को बताने के लिए गुप्ता जी और मिश्रा जी आश्रम जाने लगते हैं, पर रास्ते में ब्लडी मैरी का गुलाम आ जाता है। गुप्ता जी और मिश्रा जी उससे मुकाबला नहीं कर पाते हैं, जिसके बाद दोनों कहीं छिप जाते हैं और जैसे ही वहां से बाहर निकलते हैं तभी सामने ब्लडी मैरी आ जाती है। और अब आगे की कहानी देखते हैं। गुप्ता जी और मिश्रा जी, मुझे पहचाने या भूल गए हो? पिछली बार तो तुम दोनों बच गए थे, पर इस बार नहीं बच पाओगे। गुप्ता जी, मुझे बहुत डर लग रहा है, ये ब्लडी मैरी हमें मार डालेगी। मिश्रा जी, डर तो मुझे भी लग रहा है, क्योंकि दोनों तरफ से हम दोनों फंस चुके हैं। गुलामो, तुम किसका इंतजार कर रहे हो? मार कर खत्म कर दो दोनों को। ब्लडी मैरी का बात मानते हुए उसके गुलाम गुप्ता जी और मिश्रा जी को मारने के लिए उसके पास आने लगता है। ब्लडी मैरी का गुलाम को अपनी ओर आता देख मिश्रा जी काफी डर जाता है, जिसके बाद वह ब्लडी मैरी से अपनी जान की भीख मांगता है। अरे ब्लडी मैरी, हमें छोड़ दो, हमें मत मारो, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, हमें जाने दो ब्लडी मैरी। मिश्रा जी के बोलने का ब्लडी मैरी पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस वह हंसती रहती है। ब्लडी मैरी हमें छोड़ने वाली नहीं है, पर मुझे कुछ करना होगा, तब जाकर हम दोनों बच सकते हैं। मिश्रा जी, ब्लडी मैरी तुम्हारी बात सुनने वाली नहीं है, इसलिए हमें मिलकर उससे मुकाबला करना होगा। गुप्ता जी का बात मानते हुए मिश्रा जी मुकाबला करने के लिए रेडी हो जाता है। गुप्ता जी, ब्लडी मैरी को सबक सिखाने से पहले उसके गुलाम को सबक सिखाना होगा, वरना वही हमें मार देगा। गुप्ता जी और मिश्रा जी ब्लडी मैरी के गुलाम से मुकाबला करने लगते हैं, पर दोनों मिलकर उसके गुलाम को हरा नहीं पा रहे थे। मिश्रा जी, पूरी शक्ति से इन सभी पर हमला करो, तो शायद ये सब यहाँ से भाग जाए। गुप्ता जी और मिश्रा जी, तुम दोनों इसे हरा नहीं पाओगे, क्योंकि इसके शरीर में मेरी शक्तियाँ हैं। ब्लडी मैरी का कहना सही साबित हो जाता है, क्योंकि गुप्ता जी और मिश्रा जी उसे हरा नहीं पाते हैं। गुप्ता जी और मिश्रा जी, मैंने कहा था ना कि तुम दोनों उसे हरा नहीं सकते, पर अब तुम दोनों भी मेरे गुलाम बनोगे। नहीं ब्लडी मैरी, ऐसा मत करो, नहीं तो बाबा तुम्हें जान से मार देंगे। ब्लडी मैरी तुम्हारे बाबा से नहीं डरती, और तुम्हारे गुलाम बनने के बाद अगला नंबर तुम्हारे बाबा का ही है। ब्लडी मैरी अपने गुलामों को इशारा करती है कि वह गुप्ता जी और मिश्रा जी को जान से मार दे। जैसे ही उसका गुलाम गुप्ता जी और मिश्रा जी को जान से मारने के लिए हमला करने वाला होता है, पर तभी कोई उस पर हमला कर देता है। अपने गुलामों पर हमला होता देखकर ब्लडी मैरी चौंक जाती है। ये हमला किसने किया? कौन है यहाँ? हिम्मत है तो सामने आकर दिखाओ। ब्लडी मैरी देखती है कि गुप्ता जी और मिश्रा जी वापस से उड़ गया है और वह दोनों हंस रहा है। गुप्ता जी और मिश्रा जी हंस रहा है, पर किसे देखकर? ब्लडी मैरी को शक होता है कि कोई उसके पीछे है, इसलिए वह अपने पीछे मुड़कर देखती है तो उसे वहाँ जंपर दिखाई पड़ता है। जंपर? पर ये यहाँ कैसे आ गया? जंपर के वार से ब्लडी मैरी नीचे गिर जाती है, पर तभी मौका देखकर जंपर गुप्ता जी और मिश्रा जी के पास आ जाता है और उन दोनों को लेकर गायब हो जाता है। गुप्ता जी और मिश्रा जी के बच जाने पर ब्लडी मैरी को बहुत गुस्सा आ जाता है, क्योंकि उसे ऐसा मौका अब मिलने वाला नहीं था। उधर जंपर गुप्ता जी और मिश्रा जी को लेकर बाबा का आश्रम में आ जाता है। जंपर, तुम सही समय पर आकर हमें बचा लिए, नहीं तो हम मारे जाते। पर तुम्हें कैसे पता चला कि हम दोनों मुसीबत में हैं? मिश्रा जी के पूछने पर जंपर बताता है कि मैं तुम्हारे घर गया था, पर तुम वहाँ नहीं मिले, इसलिए मैं तुम्हें खोजने लगा, तब जाकर मैं तुम्हें वहाँ देखा। वो तो ठीक है, पर तुम अचानक हमारे घर आए, कोई बात है क्या? हाँ गुप्ता जी, मैंने ही जंपर को तुम्हारे घर भेजा था, क्योंकि मुझे पता चल गया था कि ब्लडी मैरी वापस आ गई है और उसका टारगेट तुम दोनों ही हो। हाँ बाबा, आपने बिल्कुल सही कहा, ब्लडी मैरी हमें ही टारगेट की हुई है। गुप्ता जी और मिश्रा जी,
हमें ब्लडी मैरी को वापस से उसकी दुनिया में भेजना होगा, नहीं तो वह तुम दोनों को परेशान करते रहेगी। बाबा उसे वापस क्यों भेजेंगे? क्यों ना उसे यहीं खत्म कर दिया जाए। मिश्रा जी, ब्लडी मैरी का अंत यहाँ संभव नहीं है। यदि उसका अंत करना है तो उसे उसकी ही दुनिया में खत्म करना होगा, तब जाकर ब्लडी मैरी मरेगी। हाँ बाबा, पर उसे वापस से उसकी दुनिया में कैसे भेजेंगे? गुप्ता जी, हमें कुछ दिमाग लगाना ही होगा, तब जाकर हम उसे वापस से उसकी दुनिया में भेज सकते हैं। गुप्ता जी और मिश्रा जी के साथ बाबा अपना दिमाग लगाने लगते हैं। काफी समय बीत जाने के बाद रात हो जाती है, पर तभी बाबा के दिमाग में एक उपाय आता है जो गुप्ता जी और मिश्रा जी को बताते हैं। गुप्ता जी और मिश्रा जी, हमारे पास एक ही रास्ता है। मुझे उसकी दुनिया में जाना होगा ताकि वह मुझे मारने के लिए वापस वहां आ जाए, और तभी मौका देखकर मैं उसे मार कर वापस यहाँ आ जाऊंगा। बाबा, इस काम में तो बहुत रिस्क है, कहीं आप वहाँ फंस न जाएं। गुप्ता जी, हमारे पास अब कोई दूसरा रास्ता नहीं है। मुझे यह खतरा उठाना ही होगा, नहीं तो ब्लडी मैरी वापस नहीं जाएगी और न मरेगी। इधर गुप्ता जी और मिश्रा जी चिंतित होते हैं, क्योंकि यदि बाबा ब्लडी मैरी की दुनिया में अकेले गए तो वह कहीं फंस न जाएं। और उधर ब्लडी मैरी गुप्ता जी और मिश्रा जी को खोजती है, पर उसे कहीं भी गुप्ता जी मिश्रा जी दिखाई नहीं देता है। गुप्ता जी और मिश्रा जी, तुम दोनों कहाँ छिपे हुए हो? मुझे तुम्हारी मौत देखनी है। ब्लडी मैरी बहुत गुस्सा में होती है, जिसके बाद वह गुस्से में सब कुछ तबाह करने लगती है। गुलामों, हमें पूरे शहर को तबाह करना है, इसलिए सभी घरों में बम लगा दो ताकि यहाँ पर कोई भी बच ना सके। ब्लडी मैरी का बात मानते हुए उसके गुलाम सभी के घरों में डायनामाइट लगाने लगता है। गुप्ता जी और मिश्रा जी, तुम दोनों जल्द नहीं मिले तो मैं तुम्हारी दुनिया को तहस नहस कर दूंगी। कुछ ही समय में ब्लडी मैरी का गुलाम कई घरों में डायनामाइट लगा देता है। लगता है पूरे शहर को जलते हुए देखकर ही तुम वापस यहाँ आओगे। ब्लडी मैरी के बोलते ही डायनामाइट एक एक करके ब्लास्ट होता जाता है। डायनामाइट की आवाज बहुत तेज होती है, जो बाबा के साथ साथ गुप्ता जी मिश्रा जी को सुनाई पड़ती है। ओह नो, ये तो धमाके की आवाज है। बाबा, उसे रोकिए, नहीं तो सब खत्म हो जाएगा। हाँ मिश्रा जी, चलो उसे इसकी सजा देते हैं। बाबा के साथ सभी लोग शहर की तरफ निकल जाते हैं, पर गुप्ता जी काफी चिंतित होते हैं, क्योंकि बाबा ब्लडी मैरी की दुनिया में जाने का फैसला किए थे। तो दोस्तों, गुप्ता जी का डर क्या सच में बदल जाएगा? आपको क्या लगता है? हमें कमेंट में बताएं। तब तक के लिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दें। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर